91 वर्ष की उम्र में झपकी देवी दुनिया छोड़कर चली जाती हैं। झपकी देवी जिस समुदाय से ताल्लुक रखती हैं वो समुदाय एससी एसटी के अंतर्गत आता है। वो एससी समुदाय से ताल्लुक रखती हैं और झपकी देवी का जब अंतिम यात्रा निकल रहा होता है तो एक रास्ते को लेकर के विवाद हो जाता है। इसके बाद से उनके जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होती है वो वहीं बीच सड़क पर उनके परिजन और उनके गांव के लोग कर देते हैं। वैशाली जिले की कहानी है। एक थाना पड़ता है गरौल थाना, उसी के अंतर्गत ये पूरा का पूरा मामला आता है और इसके बाद से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता है जिसमें उनके गांव के लोग, उनके पास पड़ोसी जो थे, वो कहते हैं कि यादव और अवधिया का जमीन था तो उन्होंने शमशान घाट तक हमें जाने ही नहीं दिया, उस जमीन से होकर जाने से रोक दिया गया। इसका एक और पक्ष है। दूसरा पक्ष यह है कि वो जमीन उन यादव और अवधिया लोगों की थी, वो उनका निजी जमीन था, इसलिए उन्होंने नहीं जाने दिया। लेकिन इन तमाम चीजों को लेकर एक बहस खड़ी हुई और सबसे बड़ी बहस खड़ी यह हुई कि अगर इसी घटना में कोई अगड़ी जाति का पक्ष होता तो फिर इसको मनुवाद और सामंतवाद से जोड़ करके अब तक क्या कुछ हुआ होता। हम आपको पूरी कहानी बताएंगे जो वैशाली में हुआ है, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। जो 91 वर्षीय वो महिला थी झपकी देवी, वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके परिवार के लोग आकर मीडिया में बताते हैं कि यादव और अवधिया लोगों का जमीन था, हम लोग उसी रास्ते से शमशान घाट तक जाते थे। वो पुरानी कहानी बताकर कहते हैं कि एक बार और पिछले बार मना कर दिया गया तो हम लोग कीचड़ से होते हुए इतना तक कीचड़ में डूब करके उधर गए थे, लेकिन इस बार हम लोग गए तो दिखा कि वो रास्ता भी बंद हो चुका है। अब सबसे पहले जो पीड़ित परिवार है, जो मांझी हैं, मुसहर समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, उनका पक्ष सुनिए। वो कहते हैं कि वहां पर सोलिंग हुआ करता था और सोलिंग तो बिहार सरकार सरकारी खजाने के पैसे से ही हुआ होगा। और आमतौर पर गांवों में आप एक बात समझिए, हमारी ही निजी जमीन है लेकिन वहां कोई रास्ता नहीं है तो वैकल्पिक रास्ता देने के लिए लोग दोनों तरफ से जो खेत होता है वो दोनों खेत मालिक अपने अपने खेतों से कुछ कुछ हिस्सा देते हैं और वहां पर सरकारी पैसे से ईंट से सोलिंग वगैरह करा दिया जाता है और वो रास्ता हो जाता है। ये आम तौर पर होता है। हमें जितना समझ में आया कि वहां पर भी मामला कुछ ऐसा ही था जैसा वो मुसहर परिवार बताता है, मांझी परिवार बताता है। अब वो लोग कहते हैं कि इस बार जब हम गए तो यादव लोगों का और अवधिया लोगों का जमीन है, उन्हीं के बीच से होकर के जाना है। जब हम बॉडी लेकर के झपकी देवी की जा रहे थे, अंतिम यात्रा निकल रहा था तो वहां पर उन्होंने रोक दिया। हम लोगों ने उनसे विनती की, हम लोगों ने गुहार लगाया कि हमें एक बार चले जाने दीजिए, शमशान घाट पर जाकर के ये पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाने दीजिए, इसके बाद से आगे वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो सकती है हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उन्होंने नहीं जाने दिया। अंततः आप गुस्सा भी कहिए और कोई अन्य विकल्प वहां पर नहीं था, आप यह भी कह सकते हैं बीचों बीच सड़क पर वो उनकी बॉडी को रखते हैं, वहां पर चिता सजाई जाती है और वहीं पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इसका वीडियो और फोटो वायरल होता है। इसके बाद से वैशाली की डीएम एक्शन में आती हैं। वो तत्काल एक समिति का गठन करती हैं, जो समिति इस बात की जांच करे कि आखिरकार दोषी कौन है और दोषियों पर कार्रवाई करे, रास्ता उस पीड़ित परिवार को मिले। इसके लिए डीएम ने खुद कहा कि रास्ता उनको दिया जाएगा। अब कुल मिलाकर के ये एक पक्ष हो गया जो मांझी परिवार का पक्ष है। दूसरे पक्ष पर आइए। दूसरा पक्ष कहता है कि ये जमीनें हमारी हैं, हम यहां से क्यों जाने देंगे। लेकिन हमने आपको उदाहरण बताया कि गांव में आपकी ही जमीन है, कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है उधर से जाने के लिए, तो सरकारी पैसे से ही खड़ंजा वगैरह, सड़क का निर्माण वगैरह आपके और आपके बगल वाले दोनों के जमीनों में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेकर किया जाता है और वो सड़क चलती है। ऐसा नहीं है कि उसको चलने से किसी को रोक दिया जाएगा कि वो हमारी निजी जमीन हो जाएगी। हमें जहां तक प्रतीत हुआ ये मामला कुछ ऐसा ही है। अब एक और बात है, उनकी फसलें वहां पर लगी हैं। हमने सोशल मीडिया पर कई जगहों पर पढ़ा, लोग कह रहे हैं कि वो
जो मांझी परिवार था वो उधर से होकर जाने की जिद कर रहा था और इसीलिए उन्होंने रोका। लेकिन जो इंटरव्यू वो परिवार मीडिया में आकर के दे रहा है, मांझी के परिवार के लोग, उस गांव के लोग, वो कहते हैं कि पहले हम जाते थे लेकिन इस बार उन्होंने रोक दिया, हमें नहीं जाने दिया। और कुल मिलाकर के अब एक हिस्सा इस बात पर चर्चा करता है कि यादव और अवधिया को छोड़ करके अगर भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण वहां पर होता तो अब तक कौन सा प्रोटेस्ट हो रहा होता और कैसा माहौल बनाया गया होता। सबसे महत्वपूर्ण बात आप समझिए, यूजीसी का नियम आया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोका, लेकिन अब भी उसको लेकर के सुनवाई चल रही है, वो प्रोसेस में है, आगे सुनवाई होगी। इस नियम के बीच में ये और अधिक चर्चा का विषय बन गया कि क्या वाकई में सच में एससी और एसटी को केवल और केवल अगड़ी जातियों से ही प्रताड़ित किया जाता है। अगर ऐसा होता तो यहां पर कोई यादव और अवधिया उनके रास्ते को बंद नहीं करता, वो उनको जाने देता, कम से कम मानवता के आधार पर तो उस वक्त पर जाने ही देता, क्योंकि वो उस वक्त पर अंतिम यात्रा निकाल रहे थे, वो अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए निकले थे, लेकिन उन्होंने नहीं जाने दिया। अब एक और बात आप समझिए, जो पूरी की पूरी कहानी है, उस पूरे के पूरे कहानी के बाद एक माहौल सोशल मीडिया पर यह बना कि अगड़ी जातियों को केवल बदनाम किया गया है, जबकि असल तौर पर हर वो जाति एक जाति को प्रताड़ित करती है जो वहां पर मजबूत होती है। और ये हम आपको सच बात बता रहे हैं, इसका जाति से कुछ लेना देना नहीं है, चाहे वो यादव हो, चाहे वो कुर्मी हो, चाहे वो कोयरी हो, चाहे वो राजपूत, ब्राह्मण या भूमिहार। जो जाति जहां पर समृद्ध है, ताकतवर है, दूसरी जाति जो वहां पर कमजोर है, वो उसको अगर कुछ भी ऐसा होता है तो वो वहां पर दबाती है, दबाने का प्रयास करती है। लेकिन यहां पर प्रश्न यही है कि अगर यादव और अवधिया की जगह पर कोई अगड़ी जाति होती तो अब तक कैसा माहौल बना होता। फिलहाल वैशाली जिले की पूरी कहानी है, सोशल मीडिया पर इसको लेकर के तमाम प्रकार की कहानियां चल रही थी, तो हमने सोचा कि आपको पूरी कहानी बताई जाए, शुरू से लेकर अंत तक की, और सबसे महत्वपूर्ण कि दोनों पक्ष सामने रखा जाए। एक पक्ष केवल ना रखा जाए कि उनका रास्ता रोका गया, बल्कि यह पक्ष भी बताया जाए कि उनकी निजी जमीनें थीं और निजी जमीनों के कारण उन्होंने रास्ता रोका। यह भी प्रथम दृष्टता बात सामने आई है। बाकी अब आगे जो पीड़ित परिवार है उनको रास्ता कैसे मिलेगा, वहां की प्रशासन कैसे दिलाएगी, यह सब कुछ देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है कि स्थानीय पुलिस, न्यूज 18 अपनी रिपोर्ट में कहता है कि उस वक्त पर वहां पर मौजूद थी, लेकिन स्थानीय पुलिस भी इनका सहयोग नहीं कर पाई। स्थानीय पुलिस भी, जो यादव और अवधिया, वहां पर जो यादव पक्ष था उसके पक्ष के तरफ से ही मानो कि खड़ी रही, वो उनको रोक नहीं पाई, उनको वहां से रास्ता से जाने के लिए इजाजत उनसे दिला नहीं पाई। इसी पर सबसे बड़ा प्रश्न है। बाकी हमने आपको पूरी कहानी बताई है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।